तथाकथित जो हमारे यहाँ विधायक थे और मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने मानगो की जनता को इस तरीके से बर्बाद किया है, लूटा है और उनको एक तरह से बोले बेरोजगार बनाया है। बारिश के दिनों में सारे नालियों की कीचड़ पानी हमारे घर में आ जाता है। वो तो हर चीज़ पे अपना नाम दे रही हैं। कभी बोलती हैं एमजीएम के लिए, कभी ये फ्लाईओवर के लिए। वही जनता आपको हरा देती है इसलिए कि आप बेकार इंसान हैं या आपने काम नहीं किया, आपने विकास नहीं किया। पहला तो मैं उनसे कोई मुकाबला नहीं कर रही हूँ और ना उनको मैं ऐसा इससे मैं कभी देखी। तो आप बैक डोर से फिर से अपनी पत्नी को लेके आ जाते हैं कि मेरी पत्नी अब मेयर बनी, क्योंकि पीछे जो 5 सालों का जो कार्यकाल रहा वो पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त रहा। आप बताइए कि उनकी पत्नी बोलती है कि मुझे। नमस्कार, न्यूज़ 11 की टीम राजधानी से चलकर जमशेदपुर पहुंच गई है। मानगो नगर निगम में हूं और हमारे साथ संध्या सिंह हैं जो बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी हैं। मानगो की लड़ाई बेहद दिलचस्प है क्योंकि इनके सामने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के धर्मपत्नी सुधा गुप्ता चुनावी मैदान में है और उनके अलावा भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस पूरे समीकरण को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। वक्त ना ज़ाया करते हुए हम सीधे संध्या जी से समझते हैं कि कैसा अब तक का अनुभव है और क्या तैयारी है, क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों का। लोगों का फीडबैक जो मिल रहा है आप लोग मीडिया में पढ़ ही रहे होंगे, मैं इस पर क्या बताऊं। रहा मुझे जितना ये है, मैं अपनी तरह से पूरी तैयारी में लगी हुई हूँ, पूरी तरह कोशिश कर रही हूँ कि मेरे मानगो वासियों का मुझे आशीर्वाद मिले और मैं मानगो वासियों के लिए काम करूँ, क्योंकि मैं इसी मानगो में पली बड़ी हूँ, इसी मानगो में मेरी शादी हुई, तो मैं मानगो की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ और मानगो की हर समस्या से भलीभांति वाकिफ़ हूँ। तो हमारा एक ही ये है कि आज तक जो 5 साल पहले जो हमारे विधायक जी थे, माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी, पूर्व विधायक, वो जो नहीं किए हमारे मानगो के लिए, उसे मैं करूँ। हमारे रोड सड़कों की जो स्थिति है, नालियों की जो स्थिति है, बिजली पानी की जो स्थिति है, बहुत जगह लोग, मैं अभी 2 दिन पहले गई थी तो उन्होंने बोला, काफ़ी महिलाएं थी, काफ़ी हमारी मतलब दीदी, मेरी चाची, मेरी बहनें थीं, उन लोग बोला कि बारिश के दिनों में सारे नालियों की कीचड़ पानी हमारे घर में आ जाता है, जो स्मेल से हम लोग ना खाना खा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और बेड में बैठ के हम लोग समय बिताते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि हम बड़े थोड़े एक टाइम अगर बिना खाए रह भी सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं रह सकते हैं। तो नालियों की स्थिति जो है उसको कौन ठीक करेगा? जो पहले लोग थे उस पर उनका किसी का ध्यान आज तक क्यों नहीं गया? सड़कों की वही स्थिति है, सड़क देख रहे हैं आप, कहीं पर कुछ है, कहीं पे कुछ है। पानी की वही स्थिति है, कहीं पानी सप्लाई मिल रहा है कुछ लोगों को, तो कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पीने की पानी बिल्कुल नहीं मिल रही है। लोग कहाँ जाएंगे? समस्या पर मैं आऊँगा, पहले मैं प्रत्याशियों की बात कर लेता हूँ जो आपके सामने मुकाबले में खड़े हैं। पहले मैं बात करूँ सुधा गुप्ता जी जो कि बन्ना गुप्ता की वाइफ है, उनको लेकर के आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? आप उनको अपना प्रतिद्वंदी मान रही हैं या आप मान रही हैं कि आपका मुकाबला है उनसे? पहला तो मैं उनसे कोई मुकाबला नहीं कर रही हूँ और ना उनको मैं ऐसा इससे मैं कभी देखी। मैं एक ही चीज़ जानती हूँ कि मैं मानगो की बेटी हूँ, बहू हूँ और मेरे घर के लोग हैं, तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे और मैं जीतूंगी। लेकिन वो कह रही हैं कि उनके पति जब सरकार में मंत्री थे, विधायक यहाँ पे रहे थे, तो उन्होंने बहुत काम किया है, पुल बना और भी सारे योजनाएं वो गिनवा रही थी। वो कह रही हैं कि आगे भी हम करेंगे और इसी विश्वास के साथ जो है मानगो की जनता उनको चुन के आएगी, लेके आएगी। वो तो हर चीज़ पे अपना नाम दे रही हैं। कभी बोलती हैं एमजीएम के लिए, कभी ये फ्लाईओवर के लिए, लेकिन एमजीएम का भी शिलान्यास हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने किया, ये सभी जानते हैं। आप जनता से भी पूछ सकते हैं। तो उसमें अपना एक नाम दे देना तो ये नहीं है। तो लोग संध्या जी को क्यों वोट करेंगे? क्या विज़न है आपका मानगो के लिए? 36 वार्ड है, कैसे हर तरीके से जो है आपका ये जो पूरा नगर निगम क्षेत्र है वो विकसित हो, डेवलप करे, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कैसे काम करेंगे आप?
पहला तो ये है कि मेरे पति इस मानगो में आज 5-6 साल से सेवा दे रहे हैं। उनका कोई ऐसा ये नहीं था कि नहीं मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा किया है मानगो वासियों के लिए। जहाँ पानी की ज़रूरत हुई पानी पहुँचाना, अपना सेवा रथ चलाना, जिसमें उन्होंने आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन और भी चीज़ें ये की। तो वो लोगों का वो सुविधा दिया जो घर से निकल के बाहर नहीं जा पाते थे, जिनको काम से टाइम नहीं मिलता था, जाके नहीं बनवा पाते थे, तो वो उन लोगों को घर बैठे बैठे मिला। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग मेरे लिए करेंगे और मैं भी जीत के आती हूँ तो उनके लिए ज़रूर करूँगी कि हमारी महिलाओं के लिए क्या विज़न है आपके पास? महिलाओं के लिए तो सबसे पहली ये है कि उनकी सुरक्षा, कि महिलाएं जो आज के डेट में निकलने से जो डरती हैं, कहीं जा रही हैं महिलाएं तो चैन छिनतई हो जा रहा, कहीं कुछ हो जा रहा, कहीं कुछ हो जा रहा है, तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा के लिए मैं सोचूंगी। दूसरा मैं ये करूंगी कि हमारी महिलाएं भी घर से निकले और काम करें, सशक्त हो। जी। अच्छा, इसी से एक जुड़ा सवाल है आपका, चूँकि महिला की बात हो रही है, बीजेपी से ही राजकुमार श्रीवास्तव है, उनकी पत्नी कुमकुम श्रीवास्तव जो चुनावी मैदान में है। हालांकि उनको समर्थन नहीं है, समर्थन आपको है, तो ऐसे में आपके लिए क्या ये चुनौती है, आपके लिए एक मुश्किल है कुछ? क्या मान रही हैं आप? नहीं, मुश्किल मैं नहीं मान रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे पार्टी ने अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया है, तो मुझे पूरा विश्वास है अपनी जनता पे। इसलिए मैं नीरज सिंह है जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और जमशेदपुर में खास करके मानगो की बात करें तो मानगो की जनता के बीच हमेशा से देखे गए हैं। इनसे समझ लेते हैं। नीरज जी, आपकी धर्मपत्नी मेयर चुनाव के प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है, विश्वास जताया है, पहले बहुत शुभकामनाएं आपको। नीरज जी के लिए क्या चुनौती है और कैसे कैसे मेहनत कर रहे हैं आप, कैसे लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनसे, क्या बात? देखिए, सबसे पहले तो चुनौती नाम की कोई चीज़ नहीं है। मानगो की जो जनता है काफ़ी जागरूक हो चुकी है। जो पिछले 5 सालों में जो तथाकथित जो हमारे यहाँ विधायक थे और मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने मानगो की जनता को इस तरीके से बर्बाद किया है, लूटा है और उनको एक तरह से बोले बेरोजगार बनाया है। तो ये जनता जान गई है कि ये केवल वोट के खिलाड़ी है, वोट लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पे किसी व्यक्ति को यहाँ की जनता ने विधायक बनाया 5 सालों के लिए, 5 साल आपकी विधायक कार्यकाल थी और 5 सालों के बाद जब चुनाव आता है वही जनता आपको हरा देती है, इसलिए कि आप बेकार इंसान है या आपने काम नहीं किया, आपने विकास नहीं किया, आपने पूरे मानगो में विनाश करने का काम किया, तो आप बैक डोर से फिर से अपने पत्नी को लेके आ जाते हैं कि मेरी पत्नी अब मेयर बनेगी। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। मानगो की जनता अच्छी तरीके से समझती है कि ऐसे लोगों को फिर से हम अगर मौका देंगे तो हमारी मानगो जो पहले 5 सालों की जो स्थिति थी उसी स्थिति में पहुँच जाएगी। क्या लग रहा है मुद्दों की अगर बात करें, क्या मुद्दे हैं, सबसे बड़ा इशू क्या है, किन मुद्दों पर काम करेंगे आप और क्या लोगों से कह रहे हैं? देखिए, मानगो एक ऐसा जगह है कि यहाँ पे सभी तरह से हमें एक चैलेंज की तरह हम लोग इसको लेते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी भी थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी यहाँ के लोगों ने, जनता ने विकास को महसूस नहीं किया। अभी 1 सालों से हमारे आदरणीय विधायक श्री सरजू राय जी जो कि एनडीए के विधायक हैं, उन्होंने काम काफ़ी तेज़ी से स्पीड से काम करना शुरू किया, लेकिन उनके पीछे जो 5 सालों का जो कार्यकाल रहा वो पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त रहा। आप बताइए कि उनकी पत्नी बोलती हैं कि मुझे अपने पति का अधूरा कार्य करना है। 5 सालों में आपने क्या, आप काम नहीं कर सकते थे? आप उसके पहले भी विधायक थे, आप काम नहीं कर सकते थे यहाँ जनता के लिए कि फिर और 5 साल आप मांग रहे हैं अपने पत्नी के रूप में? तो ये नाइंसाफ़ी होगा यहाँ के जनता के साथ में। इसलिए जनता है कि जागरूक है और जानती है कि इस बार अपने घर की मुखिया चुनने की बारी है। मैं हर हाल में अपने घर की बहू बेटी और अपने बहन को चुनने का काम किया जाएगा, ना कि ऐसे लोग जो चालाकी से 2 साल 1 साल पहले अपने पत्नी का वोटर आईडी कार्ड मानगो से बनाने का काम किया, इसलिए कि उनको यहाँ से मेयर चुनाव जब भी होगा तो उनकी पत्नी लड़ेंगी। आप बताइए कितना नाइंसाफ़ी यहाँ के लोगों के साथ में, चाहे वो
चाहे वो हम बोल सकते हैं कि वो हिंदू लोग हों चाहे मुस्लिम लोग हों, मुस्लिमों के साथ भी उन्होंने छलावा करने का काम किया। क्या हमारी मुस्लिम बहनें बेटियां नहीं थी, किसी एक को उम्मीदवार नहीं बना सकते थे वो? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो परिवारवाद की कहानी, नेपोटिज्म की कहानी वो दोहरा रहे हैं यहाँ पे। एमपी भी आप लड़ना चाहते हैं, एमपी भी आपने लड़ा, विधायक भी आप लड़े, मंत्री भी बने, अब मेयर की चुनाव आई तो अपने पत्नी को ले आए, कल को अपने भाई का भी उन्होंने, जो उनके भाई हैं गुड्डू गुप्ता जी, उनका भी उन्होंने वोटर आईडी कार्ड मानगो के दाई गुट्टू से बनाने का काम किया है। लेकिन वो वार्ड जो है वो महिला वार्ड हो गया, नहीं तो उनको भी वार्ड में लड़ाते और उसको डिप्टी मेयर बनाने का काम करते। तो ये बहुत बड़ी उनकी जो सोच है परिवारवाद की, वो आप थोपना चाहते हैं मानगो के ऊपर में। मानगो की जनता उनको इस बार उनको करारा जवाब देगी। आपने तो सुधा गुप्ता और बन्ना गुप्ता की बात करी, लेकिन कुछ आपकी ही पार्टी के बागी तेवर में नज़र आ रहे हैं। राजकुमार श्रीवास्तव की मैंने बात की, उनकी पत्नी जो है वो भी चुनावी मैदान में। इससे कोई नुकसान है, कोई मुश्किल है, कोई फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, हम लोग विकास के एजेंडे को लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी व्यक्तित्व को लेके काम नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे बागी उम्मीदवार हैं या क्या है नहीं है, वो पार्टी समझेगी, वो पार्टी फोरम की बात है। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संध्या जी एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं और इनको भारी जन समर्थन मिल रहा है, इसलिए कि ये यहाँ की बेटी हैं, यहाँ की बहू है। और लोग देख रहे हैं कि जो इन लोगों ने, इनके परिवार ने 5 सालों 6 सालों से जो हम लोगों ने सेवा दिया है मानगो के लोगों को, और उस सेवा को देखते हुए, उस कार्य को देखते हुए निश्चित रूप से संध्या जी के पक्ष में वोट करने का लोग काम करेंगे। कैसा फीडबैक मिल रहा है अब तक का, क्या रिस्पांस देख रहे हैं लोगों से जब मिल रहे हैं आप लोग जाकर के? रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब कोई एक बेटी अपने किसी घर में जाती है मिलने के लिए, तो उनको सिंदूर लगा के उनका स्वागत किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रिस्पांस उनको मिल रही है। और आने वाले दिनों में आपको निश्चित रूप से जो सिंबल क्या मिला है? सिंबल कैमरा मिला है, और उसी कैमरे से सारे भ्रष्टाचार को हम लोग कैप्चर करेंगे और जनता के सामने लेके आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। नीरज सिंह हैं और उनकी धर्मपत्नी जो मेयर के प्रत्याशी हैं, उनकी भी बातें आप तक मैंने पहुँचाई। इनकी बातों से कितना सहमत है, ये कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। और पूर्व में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में काम किए बन्ना गुप्ता, उनके काम से यहाँ के लोग उतना सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इसलिए बतौर मेयर संध्या सिंह जो है वो काम करना चाहती हैं, नेक इरादा से काम करना चाहती हैं। अब आप फैसला आपके हाथ में है। 23 फरवरी को आप जब मुहर लगाने जाएंगे तो आप क्या सोच कर लगाएंगे, ये आपके ऊपर है। बहुत शुक्रिया नीरज जी और संध्या जी आपका। अपने सहयोगी संजय पासवान के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।